देख सकते हैं अब गौ रक्षा दल के जितने भी युवा साथी हैं, रात के 1:45 बज रहे हैं, थाने के गेट पर हैं और ये कह रहे हैं जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा हम इसी प्रकार गेट पर डटे रहेंगे। एक चीज बताइए, रात रात को पहरा हम दे रहे हैं, सीने पे गोली हम खा रहे हैं और उसके बाद ही हम ही दंगाई कहलाते हैं, हम ही माहौल खराब करने वाले कहलाते हैं। जो भाई हमारे दक्ष चौधरी, उन्होंने बस ये रोका कि इसमें गौ माता तो नहीं है या उसका मांस तो नहीं है, उसके लिए रोका गया, तो उसको आज थाने में बंद किया जाता है और प्रशासन कहता है कि हम उसे जब छोड़ेंगे जब कि शांति बिगाड़ रहा है। शांति वो बिगाड़ रहा है, वो रक्षा करने वाले लोग जो गाय की सेवा के लिए लड़ रहे हैं वो लोग शांति बिगाड़ रहे हैं कि वो लोग जो गाय काटने और भैंस काटने ले जा रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तानाशाही है, इसका अंत होना जरूरी है और सरकार के उच्च अधिकारी लोग इस पे एक्शन लें। हम यही चाहते हैं और दक्ष चौधरी को छोड़े। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूं थाना उस्मानपुर और इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है और ये सब युवक गौ रक्षा दल के युवक हैं। आपको मालूम है यहाँ पर गौ माता की जय लग रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तमाम थाने के बाहर गौ रक्षा दल के लोग खड़े हुए हैं और ये गौ रक्षा दल के लोग इसलिए खड़े हुए हैं, अभी 1 घंटा पहले इन गौ रक्षकों को सूचना मिली किसी अज्ञात गाड़ी के अंदर गौवंश को ले जा रहा है और जब ये सूचना गौ रक्षक दल के लोगों को मिली तो उन्होंने इस गाड़ी को घेर लिया, लेकिन बाद में उस गाड़ी के अंदर से ऐसा कोई भी चीज नहीं निकली, लेकिन उस गाड़ी के अंदर से एक भैंस निकली जो कुर्बानी के लिए ले जाई जा रही थी। लेकिन पुलिस ने गौ रक्षक दल के कुछ लोगों को डिटेन कर लिया है, यहाँ दक्ष चौधरी को डिटेन कर लिया और उनके कई साथियों को डिटेन कर लिया है और उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने शांति व्यवस्था को भंग करा है, जबकि दूसरी तरफ से भी सैकड़ों लोगों की भीड़ आ गई थी, संप्रदाय विशेष के लोगों की भीड़, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति को अभी तक कोई यहाँ पर पूछताछ सूचना के लिए नहीं बुलाया गया है, ना ही किस तरह से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन गौ रक्षा दल के लोग जब गौ रक्षा करते हैं सूचना के आधार पर तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, तंग किया जाता है। मैं यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इस देश के अंदर भी हिंदुत्ववादी सरकार। अनुज आप बताइए क्या बात थी? भाई साहब रात के बज रहे 1:30 और ये है उस्मानपुर थाना, बिना ऑफेंस के बिना किसी बताए हुए अभी तक हम थाने के अंदर गए थे, अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि दक्ष चौधरी को क्यों अरेस्ट किया गया। एक गाड़ी रोकी गई थी जिसमें एक बछड़े थे, बछड़े ले जाए जा रहे थे, इसने पूछा था बच्चियां थी, बस रोका था उसे और ये मुसलमान एक साथ 100-150 मुसलमान इकट्ठे हुए। उसके बाद इन्हें बिना बताए थाने में लिया, ना तो दूसरी पार्टी को अरेस्ट किया, ना पूछा गया, ना बताया गया। ये है भीड़ तंत्र, ये भीड़ तंत्र है। देश की राजधानी दिल्ली की हालत है, मुसलमान 150-200 इकट्ठे हुए और बिना बताए उन्हें अरेस्ट कर लेगा। अभी तक कोई ऑफेंस नहीं बताया गया। मोमडनों को जिप्सी में बिठाया था और बाद में जब सारे मोमडन इकट्ठे हुए तो बाद में उन्होंने मुसलमानों को उतार दिया जिप्सी में से। आप उसी रक्षा दल में थे, गौ रक्षा दल में, जिनको ये सूचना मिली थी कि वहां उसने गौवंश ले जा रहा है, आपको क्या सूचना मिली थी? हम तो जी कहते 4 दिन से ईद के हमारा अपने कहते हैं रेकिंग पे है, कोई गाय माता को तो नहीं ले जा रहा, कोई गौ हत्या करने को तैयार तो नहीं है। हम तो 4 दिन से अपने रेकिंग पे है। और आपको सूचना मिली थी इस गाड़ी के अंदर गौवंश ले जाया जा रहा है? हमने सबके दौर पे पकड़ी थी और कंप्लेंट भी सबके दौर पे की थी। उसके अंदर से गौवंश बरामद नहीं हुआ? गौवंश था, ये कहते उसके अंदर बच्चियां थी। गौवंश बरामद भी नहीं और किसी ने किसी से बदतमीजी नहीं करी, छोड़ दिया, उल्टा कहते हैं मुसलमान। तो आपको किस आधार पर आपके साथियों को गिरफ्तार किया गया? यही तो आधार नहीं बता रहे पुलिस प्रशासन के लोग, यही तो नहीं बता पा रहे। हो गया था कि अगर कोई इंक्वायरी हुई, कोई बात हुई। यहाँ कुछ और भी साथी खड़े हैं। जी आप बताइए। आप मैं एक बात बताऊँ, पहला थाना पूरे दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर पहला थाना ऐसा है, कोई भी कुछ भी कहीं से भी ना हो, पल्ली साइड से पता, नोल्ली साइड से पता कि क्या बेस हुआ, किस बेस पे बंद कर दिया। एक कॉल जाती है कि यहाँ पे ऐसे गाड़ी जा रही है कि उसमें भैंस कटड़ा जो भी है उसके बेस पे, और उसने कॉल करी है, उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। अभी ना तो कोई वो बताया गया कि क्या मुकदमे दिया क्या नहीं दिया। ऐसा पहले SHO हमने थाने के अंदर देखा, ये न्यूज
उस्मानपुर थाना है, ये जो तुम्हारे दिल्ली के अंदर, ऐसा पहला एसएचओ है जो इस न्यू उस्मानपुर थाने के अंदर है, जो खालिस एक पक्ष की बात करता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो क्या नहीं। ना उसने भी ये बताया कि क्या क्या मुकदमा लगाया क्या नहीं लगाया, और उसको भाई को हमारे को बंद कर दिया है। आपकी तरफ से कोई रिपोर्ट वगैरह दायर की गई है? कुछ नहीं करी गई है, सीधी हमारे दो भाई है, एक कंप्लेंट हुई थी। इनके परिवारजनों को दक्ष चौधरी के परिवारजनों को कोई किसी प्रकार की सूचना दी गई है? भाई को बस बिठा देगा 10 भाई को। देखिए, दिल्ली पुलिस के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके परिवार वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन अंदर दक्ष चौधरी और उसके साथियों को बिठा रखा है, किसी प्रकार की सूचना उनके परिवारजनों को नहीं दी है। तमाम गौ रक्षक दल के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। जी जी, ये इधर आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, जैसे ही आपको सूचना मिली कि एक अज्ञात गाड़ी के अंदर गौवंश ले जाया जा रहा है, तो उसके बाद आपने क्या किया? देखिए भैया, वो तो दक्ष चौधरी अक्कू पंडित थे, हम तो सारे भाइयों के लिए सूचना ये मिली है कि वहाँ पे वो कुछ बछड़े और वो भैंस वैस मिली थी। वहाँ पे ये रीजन दिया जा रहा है दक्ष चौधरी को अरेस्ट करने की कि तुम्हारा चेहरा चर्चित है। अब एक बात बताओ आप भाई साहब कि चेहरा चर्चित है तो क्या चर्चित है तो क्या देश में निकलना मुश्किल है? पाकिस्तान है, यहाँ पे अगर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो क्या आदमी निकलना छोड़ दे? आप बिना कोई धारा का अरेस्ट कर लिए और दूसरे पक्ष के आदमी को नहीं अरेस्ट किए और एक आदमी को आकर अंदर बंद कर दिए और ये बोलते हो कि डीसीपी एसीपी के बात चली गई है और कल डीसीपी से छूटेगा और कल नहीं छूटा और कल जेल भेज देंगे। मैं 99 के 100% बोल रहा हूँ, कल उसको जेल भेज देंगे ये लोग और 2-3 दिन बाद छोड़ेंगे। और माहौल क्या बात क्या देंगे कि शांति बिगाड़ रहा है। शांति वो बिगाड़ रहा है, वो रक्षा करने वाले लोग जो गाय की सेवा के लिए लड़ रहे हैं वो लोग शांति बिगाड़ रहे हैं कि वो लोग जो गाय काटने और भैंस काटने ले जा रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तानाशाही है, इसका अंत होना जरूरी है और सरकार के उच्च अधिकारी लोग इस पे एक्शन लें। हम यही चाहते हैं, दक्ष चौधरी को छोड़े। देखिए, यहाँ पर आक्रोश है कि बगैर किसी धारा के, बगैर कोई चार्ज लगाए बिना किस प्रकार दक्ष चौधरी और उनके साथियों को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है और भी मीडिया ग्रुप के लोग यहाँ पर खड़े हैं और उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई तनातनी हुई थी तो दोनों पक्षों के लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहिए था, लेकिन यहाँ केवल गौ रक्षकों को बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको बगैर किसी कारण के यहाँ थाने में हवालात में कैद रखा हुआ। और जब मेरी भी बात एसएचओ साहब से हुई तो एसएचओ साहब ने मुझे कहा कि अब मामला आगे बढ़ चुका है, अब सुबह हम इनको एसीपी जी के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद में निर्णय होगा कि इनके ऊपर किस तरह की धाराएं लगाई जाएंगी। ये गौ रक्षक हैं, कोई गली के गुंडे नहीं हैं, ये वह लोग हैं जो अपने धर्म की रक्षा के लिए उतरे हुए हैं। लगातार सेवा कर रहे हैं, हम 1 हफ्ते से सेवा कर रहे हैं। हमारे भाई है और हमारे ये भी भाई है और भी भाई हमारे जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, और सेवा करने का नतीजा आप देख सकते हो कि क्या हो रहा कि इस न्यू उस्मानपुर थाने में हमारे भाई को बंद किया जाता है कि उसने खाली उसका अपराध किया था, एक टेम्पू देखने के लिए रोका कि इसमें कटड़ा है, भैंस है, क्या है, या काट के ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं। हमारे भाई जो बड़े भाई हमारे दक्ष चौधरी, उन्होंने बस ये रोका कि इसमें गौ माता तो नहीं है या उसका मांस तो नहीं है, उसके लिए रोका गया, तो उसको आज थाने में बंद किया जाता है। और प्रशासन कहता है कि हम उसे जब छोड़ेंगे जब ईद चली जाएगी, मतलब कि फिर तो कल को कानून ये भी बना जाएगा कि यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में जब ईद होगी तो सारे हिंदू अपने घर में पैक हुए जाए, फिर तो हिंदू अपने घर में बंद हो जाए, फिर तो जब ईद दिनों के जो भी त्योहार आएगा जब भी हिंदू अपने भारत निकलेगा घर से, या जो भी अपना हिंदू अपना जितना भी है यहाँ पे A to Z भारत के अंदर वो अपना त्योहार बंद कर दे। बांग्लादेश वाला हिसाब कर दिया इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ पे यही रहेगा। अब आप देख सकते हो इनकी थोड़ी सी जनसंख्या बड़ी नहीं है यहाँ न्यू उस्मानपुर थाने के पास, तुरंत हमारे भाई यहाँ जब्त कर दिए जाते हैं और बिगैर कोई नियम उसके मुकदमे के बंद कर दिए। और यहाँ आप देख सकते हो हमारे जितने भाई है सारे हिंदुवादी भाई है, जो भी है दुनिया भर के काम हो रहे हैं। आप देख लेना, लव जिहाद भी हो रहा है, गौ कशी भी होगी, देख लेना आप, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ये स्थिति है देश की। अब क्या है, क्योंकि आप भाई जब साहब आए हैं यहाँ पे बात हो रही है, एसएचओ साहब क्या कह रहे हैं? क्योंकि एसएचओ ने तो वहाँ पे बात खत्म हो गई जब उन्होंने कहा कि हमने मामला रफा दफा कर दिया है, जो वो भैंस का बछड़ा था उसको जब छोड़ दिया, गाड़ी में से उस बंदे को उतार दिया जिसका वो बछड़ा था,
तो फिर मामला ही खत्म हो गया। रोड पे भी जब मामला खत्म हो तो यहाँ क्यों लेके आए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, एसएचओ साहब का कहना है कि वो चर्चित शहर है। अब एक चीज बताऊं, आज के समय में चर्चित शहर होना भी कहीं ना कहीं वो दुखदाई हो गया है। क्या अब जो हिंदू है वो खुल के गौरक्षा भी नहीं कर सकता है? अब तक तो सुनने में आता है कि गौरक्षक माहौल खराब कर देते हैं। एक चीज बताइए, रात रात को पहरा हम दे रहे हैं, सीने पे गोली हम खा रहे हैं, और उसके बाद ही हम ही दंगाई कहलाते हैं, हम ही माहौल खराब करने वाले कहलाते हैं। जो लोग कल तक काटने के लिए हजारों लाखों की संख्या में बेजुबानों को लेके आ चुके हैं, कल उनकी कुर्बानी देने के बाद जो खून नालियों में बहेगा, उसे साफ करने के लिए लाखों करोड़ों लीटर पानी नालियों में बहेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये हिंदुओं के त्योहारों को रोक देते हैं कि इको ग्रीन त्योहार होना चाहिए, ये दीपावली में पटाखे फोड़ने से रोक देते हैं, कहते हैं इको ग्रीन दीपावली होनी चाहिए। तो आज प्रशासन जवाब देना कि इको ग्रीन ईद क्यों नहीं बन सकती है, क्यों एक बकरे का केक नहीं बन सकता, उसके काट के कुर्बानी नहीं हो सकती, आखिर क्यों लकड़ी का बकरा बनवाने के बाद इको ग्रीन क्या नाम है तुम्हारी ईद नहीं बन सकती? आखिर कब तक ऐसे ही फर्जी मुकदमे गौ सेवकों पे होते रहेंगे और इसी प्रकार से यातनाएं सिर्फ और सिर्फ गौ सेवकों को दी जाएगी? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ ये संविधान का ढिढोरा पीटते डोलते हैं और दूसरी तरफ आप मुझे बताइए किसी के साथ कोई मारपीट नहीं, खून किसी के नहीं निकला, थप्पड़ किसी के नहीं लगा, तो एक पक्ष को आपने बंद कर रखा और दूसरे पक्ष को आपने छोड़ दिया। आखिर क्यों? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं प्रशासन से पूछता हूँ, आखिर क्यों आप इनके लोगों के दबे में इतने दबे हुए? इस चीज का जवाब प्रशासन दे दे, और अगर प्रशासन नहीं दे सकता तो मैं साफ शब्दों में कहता हूँ प्रशासन बिकाऊ है। अब आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? देखिए, हम तो अल्टीमेटम दे रहे हैं, या तो हमारे भाई को छोड़ा जाए या हम आधी रात में आज इसी थाने का घेराव करेंगे, और अगर हमारे क्षेत्र के अंदर कहीं भी गौ माता की गौ कसी होती है या गौ माता को काटा जाता है तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार उस्मानपुर का वो थाना होगा जहां पे हमारे बेकसूर गौ सेवक दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को बैठा रखा है। आप देख सकते हैं, जैसे ही गौ रक्षा दल के लोगों को सूचना मिली कि गोवंश को गाड़ी में ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस गाड़ी को रोका। लेकिन सूचना गलत पाई गई, उस गाड़ी में कोई गोवंश नहीं था, लेकिन पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए केवल गौ रक्षकों को थाने में बिठा लिया और रोक लिया। दूसरे पक्ष के किसी भी व्यक्ति को नहीं बिठाया गया, रोका गया। देख सकते हैं, अब गौ रक्षा दल के जितने भी युवा साथी हैं, रात के 1:45 बज रहे हैं, थाने के गेट पर हैं और ये कह रहे हैं जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा हम इसी प्रकार गेट पर डटे रहेंगे। क्या गौ रक्षा करना जुर्म है, अपराध है? तो फिर क्यों, अगर ये अपराध नहीं है तो बार बार क्यों जो गाय की रक्षा करने वाले योद्धा हैं उनको इस प्रकार से परेशान किया जाता? मामला दो पक्षों के बीच में था, तो केवल एक ही पक्ष को पीड़ित और प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसीर, संवाद मिशन के साथ, थाना न्यू उस्मानपुर से।